पिछली वीडियो में कहा था कि अगर तुम्हें 2025 में यूट्यूबर बनना है तो भाई मत आओ, तुम्हारे लिए यूट्यूब नहीं है। आज मैं तुमको उसका पूरा डेफिनेशन देने वाला हूँ क्यों मैंने ऐसे कहा था। सबसे पहले तुम जिस सेक्टर में आना चाहते हो पहले तुम देखो कि तुम्हारे कॉम्पिटिटर कितने हैं भाई। तुम किस सेक्टर में आना चाहते हो? तुम टेक में आना चाहते हो, ऑलरेडी बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए। तुम अगर ज्ञान देना चाहते हो, ऑलरेडी बड़े बड़े यूट्यूबर बैठे हुए। भाई तुमसे तुम्हारे को क्यों देखेगा? क्योंकि तुम भी नॉर्मली यूट्यूबर की तरह वीडियोस बना रहे हो ना। तुम कुछ यूनिक करो। अगर 2025 में अगर तुम यूट्यूब चैनल ओपन कर रहे हो, ये तो तुम 100% रख लो कि तुम्हारे को 2025 से 26 तक में उतना तुम्हारे को वैल्यू नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। बट तुम अगर यही 3 से 4 साल अगर यूट्यूब पे बिताते हो और कुछ यूनिक से यूनिक कंटेंट करते रहते हो अपने चैनल पे, अगर तुम अपने कॉम्पिटिटर का देखो, बड़े बड़े यूट्यूबर से सीखो और कुछ यूनिक करते हुए जाओगे ना। और अगर तुम्हारा अगर चैनल अगर एक भी वीडियो अगर वायरल हो गया और तुम्हारा अगर चैनल ग्रोथ के कगार पे आ गया, ग्रोथ होता रहा, तो तुम्हारा फिर चैनल समझ लो यार वीडियोस पे खाली व्यूज ही व्यूज आएंगे। रीजन ये है कि तुम्हारी तरफ फिर कोई वीडियोस बना नहीं रहा होगा उस टाइम, क्योंकि तुम उस टाइम उसके किंग होगे। अभी मान लो एग्जांपल के तौर पे अभी टेक है, टेक पे सारे लोग बना रहे कि भाई ये गैजेट है, वो गैजेट है, ये फोन है, वो टैब है, अनबॉक्सिंग वगैरह ज्यादा वीडियो आ रहा। तुम उसमें देखो कि क्या मैं उसमें यूनिक कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे को पता है कि भाई ये अभी कोई नहीं कर रहा तो तुम उस पर बैठ जाओ। अगर तुम अभी इस यूनिक पे काम करने लगोगे, अगले आने वाले कुछ ही साल में फिर तुम्हारे को अगर लोग जानेंगे तो फिर तुम्हारे को वो किंग मानेंगे उस सेक्टर के। क्योंकि अभी अगर टेक के में देखोगे तो बड़े बड़े यूट्यूबर है, टेक वर्नर है, टेक्नोलॉजी ज्ञान है, और भी बड़े बड़े यूट्यूबर है, टेक्निकल गुरु चाहिए काफी सारे। और अगर ज्ञान में देखोगे तो पढ़ाई लिखाई में भी बहुत ज्यादा है। तो इसी तरीके से तुम देख सकते हो कि कौन कौन किंग है अभी के टाइम पे। और तुम अगर इसी तरीके से किंग बनना चाहते हो या फिर मान लो इमारत हासिल करना चाहते हो इन लोगों की तरह, तो तुम्हें भी फिर यूनिक करना पड़ेगा कंटेंट में, ठीक है ना। तुम ये मत देखो कि दूसरा क्या कर रहा है, तुम ये देखो कि दूसरा क्या नहीं कर रहा है। क्या कर रहा है उसको मत देखो, क्या नहीं कर रहा है वो देखो जो तुम कर सकते हो। अगर तुम लिटरली में वो सब देने लगे, वैल्यू प्रोवाइड करने लगे, तो उसकी ऑडियंस तो आएगी आएगी और तुम्हारे फिर नए नए ऑडियंस बनेंगे। अगर तुम्हें 2025 में लिटरली में शुरुआत से यूट्यूब बनाना सीखना है कि कैसे ग्रोथ करे, कैसे क्या करना चाहिए, तो तुम मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं तुम्हें प्रॉपर बताने की कोशिश करूंगा। और अब ये मत कमेंट कर देना कि भाई तेरे वीडियोस पे व्यूज नहीं आ रहे। देखो मैं भी वीडियोस बना रहा हूँ क्यों? ताकि मेरे भी चैनल पे व्यूज आए। मैं भी अगर तुम्हारे को कुछ यूनिक बताऊंगा तभी तो तुम मुझे भी देखोगे ना, वरना तुम मुझे क्यों देखोगे? अगर मैं भी नॉर्मली यूट्यूबर की तरह अगर मैं बताऊं कि यार ये चैनल कर लो, ये वायरल हो जाएगा, ये पोस्ट कर लो, तो फिर तुम मेरे को क्यों देखोगे? जब तक से मैं तुम्हें कुछ यूनिक नहीं बताऊं तो तुम मुझे देखोगे नहीं? देखोगे। तो इसीलिए मैं भी कुछ यूनिक कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, ताकि तुम मुझे देखो। क्योंकि अगर मेरे सेक्टर में भी देखोगे तो भाई मनोज दे है, बड़े बड़े यूट्यूबर और भी बैठे हुए हैं। तो मैं भी कुछ यूनिक करना चाहता हूँ। उन लोगों की तरह नहीं कर रहा हूँ मैं, वो लोगों की तरह कर रहा हूँ जो नहीं कर रहे, मैं उनकी तरह कर रहा हूँ कि जो नहीं कर रहे उस तरीके का मैं कर रहा हूँ। जो कर रहे नॉर्मली वो तो बताते हैं कि भाई ये कर लो, ये लगा लो, हैशटैग लगा लो, हैशटैग लगा लो, वीडियो वायरल हो जाएगी। बट मैंने नहीं बोला। क्यों मैं बोलूंगा भाई? मेरे को लिटरली में पता है मैंने कितने चैनल अपने चलाए हैं, कितने सारे चैनल मैंने छोड़े हैं यूट्यूब पे। रीजन ये है कि भाई मैंने भी पहले देखा था कि ये कर लो वो कर लो, चैनल ग्रोथ हो जाता है। बट ऐसा करने से ग्रोथ नहीं होता है। तुम्हें ये सारी बातें सीखने को मिलेगा मेरे गाइड वीडियोस में, जो कि तुम अगर कमेंट करोगे तो मैं बनाऊंगा। अदरवाइज ऐसे भी मैं कोशिश करूंगा बनाने की ज्यादा।